जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। नमस्कार, बीकेबी टॉप 20 में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश और दुनिया की टॉप 20 खबरें। यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अप्रैल महीने के अंत में भारत आएंगे। यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन के अलग होने के बाद ये उनका पहला बड़ा इंटरनेशनल दौरा होगा। पहले बोरिस जॉनसन 26 जनवरी को नई दिल्ली आने वाले थे, लेकिन ब्रिटेन में कोरोना वायरस स्ट्रेन के प्रकोप की वजह से उन्होंने अपना दौरा रद्द कर दिया। संसद के बजट सत्र में मंगलवार को राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैंकों में 2 दिन के हड़ताल के मुद्दे को सदन में उठाते हुए कहा कि सरकार की गलत नीतियों की वजह से कर्मचारी तनाव में है और नाराज है। 9 बैंकों से जुड़ी कर्मचारी 2 दिनों से हड़ताल पर है व बैंकों में काम ठप हो गया है। बिहार विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान नीतीश सरकार के मंत्री पर तेजस्वी के बयान के बाद घमासान मचा हुआ है। सत्ता पक्ष के सारे नेता तेजस्वी के खिलाफ उतर गए हैं। इसी बीच भाजपा के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने भी तेजस्वी को घेरा। उन्होंने तेजस्वी को नसीहत देते हुए कहा कि शीशे के घर में रहकर दूसरों पर पत्थरबाजी नहीं करनी चाहिए। सेना भर्ती घोटाले में सोमवार को बड़ी कार्रवाई हुई। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने देश भर में करीब 30 जगह छापेमारी की है। साथ ही मामले से जुड़े 17 आर्मी ऑफिसर्स के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की है। इनमें लेफ्टिनेंट, कर्नल, मेजर, नायब सूबेदार और सिपाही रैंक के आर्मी ऑफिसर शामिल हैं। बेंगलुरु में जोमैटो डिलीवरी बॉय मारपीट मामला अब उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है। मामले में अब महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। महिला पर डिलीवरी बॉय से मारपीट करने का आरोप लगाया गया था। इलेक्ट्रॉनिक सिटी पुलिस स्टेशन में दी गई रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी महिला ने डिलीवरी बॉय को चप्पल से पीटा, गालियां दी और फिर बाद में उसी के खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज करवा दी। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले लगातार बढ़ने और उससे होने वाले रोग व कोविड-19 की दूसरी लहर फैलने को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने राज्य के मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखकर कहा है कि राज्य के अधिकारी एक्टिव केसों को ट्रैक करने, टेस्टिंग करने और आइसोलेशन आदि पर ठीक से ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO तथा दवाओं पर नजर रखने वाली यूरोपीय संस्था द्वारा एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के सुरक्षित होने की बात कहे जाने के बावजूद यूरोपीय यूनियन के सबसे बड़े देशों ने खून के थक्के जमने की आशंका के चलते कई अन्य मुल्कों की तरह सोमवार से एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का इस्तेमाल बंद कर दिया है। आज मंगलवार को मजबूत वैश्विक संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार अच्छी खासी बढ़त के साथ खुले हैं। वैश्विक बाजारों से सकारात्मक संकेत मिलने से स्थानीय शेयर बाजारों में भी मंगलवार को तेजी का रुख रहा है। इन्फोसिस, रिलायंस इंडस्ट्रीज और एशियन पेंट्स जैसे प्रमुख शेयरों में बढ़त से कारोबार के शुरुआती दौर में सेंसेक्स 200 अंक से अधिक चढ़ गया। नॉर्थ कोरिया के नेता किम जोंग उन की प्रभावशाली बहन किम यो जोंग ने यूनाइटेड स्टेट्स को धमकी दी है। उनका कहना है कि अमेरिका ऐसे कदम न उठाए कि उसे अगले 4 सालों तक नींद से हाथ धोना पड़े। मंगलवार को यहाँ के सरकारी अखबार ने इसकी जानकारी दी। मंगलवार को राहुल गांधी ने मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया कि केंद्र सरकार लाभ का निजीकरण और नुकसान का राष्ट्रीयकरण कर रही है। सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों को क्रोनी के हाथों में बेचना भारत की वित्तीय सुरक्षा के साथ समझौता होगा। हैदराबाद के एक छोटे बच्चे ने नया कीर्तिमान दर्ज कर देश का नाम रोशन किया है। हैदराबाद के 7 साल के बच्चे विराट चंद्रा ने अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी किलिमंजारो पर चढ़ाई कर वहां भारत के तिरंगे को फहराया है, जो देश के लिए बेहद गौरव भरा क्षण रहा। पुणे के कैंप इलाके के शिवाजी मार्केट में मंगलवार तड़के लगे भीषण आग में 25 दुकानें जलकर खाक हो गई है। आग इतनी भीषण थी कि मौके पर पहुंची दमकल की 1 दर्जन गाड़ियों को तकरीबन 3 घंटे से ज्यादा का समय इस पर पूरी तरह से काबू पाने में लग गया। फिलहाल इसमें किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन दुकानों में रखा करोड़ों का सामान जलकर खाक हो गया है।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपने आधिकारिक आवास वर्षा पर महाविकास आघाड़ी के तीनों घटक दलों के बड़े मंत्रियों की बैठक बुलाई है। इस बैठक में सीएम ने एंटेलिया केस में गिरफ्तार सचिन वाजे को लेकर सभी प्रमुख मंत्रियों से बातचीत की। इस बैठक के बाद सरकार डैमेज कंट्रोल के लिए पुलिस के कुछ बड़े अधिकारियों का तबादला कर सकती है। भारत में रोजाना आने वाले कोरोना के नए मामले की संख्या 26,000 को एक बार फिर से पार कर गई है। स्थिति को देखते हुए एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल 17 मार्च को मुख्यमंत्रियों संग बैठक बुलाई है। वहीं महाराष्ट्र में दिन ब दिन बिगड़ते हालात के बाद यहां फिर से सख्त पाबंदियां लगाए जाने की घोषणा की गई है। उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटकों से भरी स्कॉर्पियो प्लांट करने के मामले में आरोपी मुंबई पुलिस के निलंबित अधिकारी सचिन वाजे के तार अब आईपीएल सट्टेबाजी से भी जुड़ चुके हैं। भाजपा नेता नीतीश राणे ने आरोप लगाया है कि मुंबई में कुछ सटोरिये हैं जो आईपीएल शुरू होने से पहले सट्टेबाजी शुरू कर देते हैं। हमें जानकारी है कि इन बुकीज से सचिन वाजे ने संपर्क किया था। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मंगलवार को लोकसभा में कहा कि भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का निजीकरण नहीं किया जा रहा है तथा बैंकों के संदर्भ में अफवाहों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जावड़ेकर ने शिवसेना सांसद अरविंद सावंत के प्रश्नों के उत्तर में यही बात कही। भारत में सोमवार को एक दिन में अब तक सबसे अधिक करीब 30 लाख लोगों को कोविड-19 के टीके लगाए गए हैं। इसके साथ ही देश में लगाए जा चुके टीकों की कुल संख्या 3,32,47,432 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने महाराष्ट्र में जरूरत के आधार पर वैक्सीन लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि जो भी जरूरतमंद हो उसे आपातकालीन स्थिति में वैक्सीन लगाने की परमिशन दी जाए। सी वोटर की ओर से कराए गए ओपिनियन पोल सर्वे के जरिए 5 राज्यों के आज हालत पर नजर डाली गई। कहां किसकी सरकार बन रही है, इस पर लोगों से उनकी राय ली गई। इसमें बंगाल समेत 3 राज्यों में सत्तारूढ़ गठबंधन फिर से सत्ता पर काबिज होने की संभावना जताई गई है। फोन टैपिंग के मामले पर राजस्थान कांग्रेस में एक बार फिर से घमासान शुरू हो गया है। सचिन पायलट के खेमे ने फिर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को हटाने की मांग तेज कर दी है। वहीं सीएम गहलोत ने कहा कि सब बकवास है। तो टॉप 20 के सफर में आज इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार। कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।